नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे सलवार की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, मैं आपको बड़ी आसानी से सलवार सिलना सिखाऊंगी। ये है हमारे पास बेल्ट जो हमने पूरी कटिंग कर रखी है। ये पोंचे के लिए पट्टी की कटिंग कर रखी है। ये हमारे गोडे हैं दोनों और ये हैं हमारी चारों कलियां। तो सबसे पहले हम एक कली और एक गोडे को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये नीचे बॉर्डर दिया हुआ है इस तरह से। तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा ये है और नीचे वाला ये है। इस तरीके से हम एक कली और एक गोडे को उठाते हैं। इस तरीके से हमने नीचे गोडे को रखना है और ऊपर कली को ऊपर की तरफ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी ये कानी है इसको हम पूरा बार की तरफ रखेंगे। इसके अंदर से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने एक कली को जोड़ लिया है। अब हम दूसरी कली को जोड़ेंगे। दूसरी कली को हम नीचे की तरफ रख के जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने इसको रखा। इसकी भी कानी को हम बार की तरफ रखेंगे। अंदर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमने सलवार की एक टांग को जोड़ लिया है इस तरीके से। इसी तरीके से अब हम दूसरी को जोड़ेंगे। इस तरह से गोडे और कली को रखेंगे। इस तरह से हमने एक तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी कली को जोड़ेंगे। इस तरह से हम इसको पहले मिला के रख लेंगे, फिर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों टांगों को सील लिया है गोडों को कलियों के साथ। अब इस तरीके से हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये उल्टा हिस्सा है जो बाहर की तरफ होगा और जो हमारा ये सीधा हिस्सा है अंदर चला जाएगा। और जो हमारे ये दोनों आसन हैं, आसनों की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो ये हमारे दोनों आसन हैं, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम एक सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। इस तरह से पहले हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से खोल के दोनों कलियों को इस तरीके से हम रखेंगे और गुप्त सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अंदर की तरफ इस तरीके से दिखेगी और बाहर की तरफ इस तरीके से दिखेगी। इसी तरह से हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे।
ये हमारा दूसरी तरफ का आसन है। ये यहाँ तक हमारी सलवार की स्टिचिंग हो जाएगी। हमने सलवार को जोड़ लिया है, चारों कलियों और दोनों गोडों को इस तरीके से हमने जोड़ लेना है। अब हम करेंगे बेल्ट को तैयार। ये है हमारे पास बेल्ट, ये बेल्ट के दोनों पीस हैं। इस तरह से हम इनको रखेंगे। जो हमारा सीधा हिस्सा है इनको अंदर की तरफ, ये दोनों तरफ से हमारा उल्टा है। पहले जो हिस्सा हमारा बार आगे की तरफ आएगा वहां पर हम सिलाई लगाएंगे। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे हम बनाएंगे चिड़िया। पहले हम चिड़िया बना लेते हैं, बार की दूसरी तरफ बाद में सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने आसन पे गुप्त सिलाई लगाई थी इसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से चिड़िया बना लेनी है। अब हम लगाएंगे पीछे की तरफ सिलाई। जो हमारा पीछे की तरफ हिस्सा जाएगा यहाँ दोनों तरफ कानी है। इस तरह से हमने इसको यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये कर ली है हमने बेल्ट तैयार, नेफा फोल्ड कर लिया है। अब हम लगाएंगे इसमें बेल्ट। इस तरीके से हमने ये आगे वाला हिस्सा लेना है, इस तरीके से पकड़ेंगे। पीछे वाले पे हमने निशानी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा पीछे वाला इस तरीके से है, यहाँ पे सिलाई दिख रही है। अब हम आगे की तरफ निशान लगाएंगे। बेल्ट है हमारी तैयार 21 इंच की, तो आगे से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। बेल्ट है हमारे 21 इंच की तैयार, तो 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे क्योंकि जब भी हम बेल्ट लगाते हैं तो पीछे से सेंटर करके इस तरीके से हम जब सेंटर करते हैं तो उसमें से 3 इंच माइनस करके फ्रंट हिस्सा हम निकाल लेते हैं जितने हिस्से में हमारी बेल्ट डलनी है। तो इस तरीके से हमने इसको पकड़ना है और कैंची के साथ इस तरीके से हम कट लगा लेंगे जहां तक हमने बेल्ट लगानी है। अब हम पहले पीछे वाले हिस्से को इसके अंदर अटैच करेंगे। इस तरीके से इसको रखेंगे। ये जो हमारा कली के अंदर बॉर्डर आया है इसको हम आगे की तरफ करेंगे और जो पीछे हमारी ये प्लेन कलियां हैं इनको करेंगे। इस तरह से 1 इंच हम बढ़ा कर रखेंगे, 1.5 इंच जो हमने पीछे की तरफ प्लेट डालनी है, या हम इसमें पहले ही प्लेट डाल लेंगे पीछे वाले हिस्से में। इस तरह से हमने पीछे की तरफ पहले प्लेट डाल लेनी है। अब हम इसको बेल्ट के ऊपर रखेंगे।
जो हमारी आसन की और बेल्ट की सिलाई है इनको आपस में मिलाएंगे और जो हमने बेल्ट का निशान लगाया है यहां से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने दूसरे निशान तक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से बैक हिस्से को रेडी कर लेना है। अब हम डालेंगे फ्रंट प्लेटें। इस तरह से हमने इसको रखना है। पहले हम एक तरफ की लगाएंगे चुनटे, फिर दूसरी तरफ की चुनटे लगाएंगे। इस तरीके से पहले हमने 1 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से इंची टेप रख के हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, और लगभग 2-2.5 इंच का कपड़ा उठाएंगे और इस तरीके से हम चुनटे डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जब हम चुनटे डालते हैं तो हमारी बिल्कुल बराबर चुनटे आती हैं दोनों तरफ की। इसी तरह से हम पूरी चुनटे डालेंगे। 2-2.5 इंच का मार्जिन देते हुए कपड़ा उठाएंगे और हाफ इंच चुनट छोड़ के उसके ऊपर चुनट को रखेंगे। इस तरह से हमने एक तरफ चुनटे डाल लेनी है। अब हम डालेंगे दूसरी तरफ चुनटे। अब हम कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे। जब हमारा सलवार का पूरा कपड़ा अंदर की तरफ था, अब पूरा कपड़ा हमारा बाहर की तरफ हो जाएगा। जिस तरह से हमने इस तरफ की चुनटे डालने के लिए 1 इंच का निशान लगाया था, इसी तरीके से हम इस तरफ 1 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और इस तरीके से हम कपड़े को उठाएंगे। चाहे आप निशान लगा के भी कपड़े को उठा सकते हैं, वरना आप इसी हिसाब से उठा लें अंदाजा लगा के। तो ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों तरफ चुनटे लग गई हैं। आप चाहे गिन के भी देख सकते हो, ये चुनटे हमारी दोनों तरफ बराबर हैं। जितनी हमारी इस तरफ चुनटे हैं इतनी ही चुनटे इस तरफ हैं। अगर आप इसी तरीके से चुनटे डालेंगी तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट चुनटे डलेंगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये बेल्ट के पहले एक तरफ सिलाई लगाएंगे, इस तरह से सिलाई के साथ हम सिलाई को मिलाएंगे और एक तरफ से पहले हम सिलाई लगा लेंगे।
जब इस तरह से हम चुनटे डालते हैं तो हमें उनका क्या फायदा है, अगर हमारा यहाँ से कपड़ा कम रह जाता है तो हम एक चुन्नट को खोल सकते हैं, अगर ज्यादा रह जाता है तो हम एक चुन्नट और डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर हम कपड़े पे डालेंगे तो बार बार उसको उधेड़ेंगे और सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों तरफ की चुन्नटें डल जाएंगी। अब हम जो पोंचे की पट्टी है उसके लिए हमने ये 2.5 इंच बुकरम को काट के रख रखा है। फोम है, ये पतला फोम है, ज्यादा मोटा नहीं है। और ये है हमारी पट्टी जो पोंचों के नीचे लगेगी दोनों। अब अगर हम चाहें तो इसको एक एक काट के इसके साथ अटैच कर सकते हैं, नहीं तो हम बिल्कुल पूरे को भी कर सकते हैं। ये है हमारी सलवार जो हमारी नीचे से मोरी तैयार है, हम उसके बराबर ही इसको कट करेंगे। इस तरह से हम इसको नापेंगे 2.5 इंच का, क्योंकि ये हमारा कली के अंदर रेब होता है। और इस तरीके से यहां तक हम इसको नाप लेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। और ये है हमारी फॉर्म, इसको इस तरीके से हम बीच में से काटेंगे। पहले हम एक पट्टी को तैयार करेंगे। इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखेंगे और दोनों तरफ इस तरह से करके हम एक सिलाई यहाँ से लगाएंगे और एक यहाँ से लगाएंगे। इसके लिए हम सिलाई को थोड़ा सा मोटा रखेंगे। इस तरह से हमने एक पट्टी को रेडी कर लिया है। अब हम दूसरी को इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब जो हमारी ये एक्स्ट्रा फॉर्म है इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये है हमारी सलवार की मोरी। पहले हम एक पर अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। ये जो हमारी किनारी है बिल्कुल इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम चाल को मीडियम करेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लगी है। इसी तरह से अब हम दूसरी पर भी सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम एक और इसके हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक सिलाई और लगाएंगे। अब हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक और सिलाई पहले नीचे ही लगाएंगे। अब हम जहां तक हमारा ऊपर ये नीचे पोंचे की पट्टी है, यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है पहले हमें 2 सिलाई लगानी है, इसके बाद हम ऊपर सिलाई लगाएंगे, नहीं तो हमारा बीच में से बुकरम इकट्ठा हो जाएगा। अब हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक इसके साइड में सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ। अब आपने जैसा डिजाइन सोचा है उस तरीके से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके अंदर बनाएंगे हम लहरिया। इसी तरह से ऊपर की तरफ हम भी 2 सिलाई इसी तरीके से लहरिया टाइप में लगाएंगे। अब हम इसको बीच में से भरेंगे। जैसे हमारी ये 2 इंच की पट्टी अंदर की तरफ रह गई है, अब हम इसमें बीच में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों पोंचों को रेडी रख लिया है। ये इस पे बॉर्डर दिया हुआ है, नहीं तो पोंचे का डिजाइन भी मैं आपको अच्छे से दिखाती, इसमें ये दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें धागा भी पूरा मिक्स हो रहा है और ऊपर से ये बॉर्डर दिया हुआ है, तो इसमें धागा बिल्कुल मिक्स हो गया है, डिजाइन अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सलवार को पूरा उल्टा रख लेंगे। इस तरीके से हमने सलवार को रख लेना है। जो ये हमारी सिलाई है अंदर जिसके साथ हमने गोडे और कली अटैच करी थी, इस सिलाई को हम ऊपर बिल्कुल मिलाएंगे। यहाँ तक जो हमारी ये पोंचे की पट्टी है इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये सिलाई हमें यहाँ पे अच्छे से मिलानी है क्योंकि यहीं से हमारी सलवार की फिनिशिंग दिखती है और यहीं से दिखती है कि सलवार टेलर की सिली हुई है। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे, दोनों सिलाइयों को आपस में मिला के। अब जितना हमें पोंचा रेडी रखना है उसका हम निशान लगा लेंगे। पोंचा हमें रेडी रखना है 6 इंच, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। ये है हमारा 6 इंच का और 1 इंच एक्स्ट्रा का निशान हम लगाएंगे इस तरह से। इसको इस तरीके से हम मिला लेंगे। इतना ही टेढ़ा हमें रखना है, इतना नहीं रखना है
क्योंकि अगर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी बिल्कुल एकदम चोंच सी बार, जब हम सलवार को सीधा करेंगे तब आपको पता लगेगी, ये बिल्कुल चोंच सी निकल जाएगी। सलवार की सबसे बढ़िया शेप ये होती है कि हम 1 या 1.25 इंच ही यहाँ पर रेब रखें। अगर हम 1.5 या 1.25 या 2 रखते हैं तो ये बिल्कुल हमारी सलवार को खराब कर देता है। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंच पर, अगर आपका हैवी पैर है तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है। आगे से हम सिलाई को पक्का कर लेंगे इस तरह से, और धीरे धीरे हम सिलाई को इस तरह से लगा लेंगे। 1-1.5 इंच कपड़े को छोड़ेंगे, इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये यहाँ पे आके जो हमारी दोनों आसनों की सिलाई है, इस तरीके से इसको हम पकड़ के मिला लेंगे। कपड़े को बिल्कुल हमें ढीला रखना है, खींचना नहीं है सिलाई लगाते हुए। जब दूसरी तरफ आते हैं तो हम इस तरीके से ये जो हमारी सिलाई है, दोनों सिलाइयों को इस तरह से आपस में मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इस तरह से जब हम इसको रखते हैं तो जिस तरह से हमने दूसरी तरफ निशान लगाए थे, इसी तरीके से हम इस तरफ निशान लगा लेंगे। चाहे तो हम निशान लगा लेंगे या इस तरह से इस पोंचे के उठा कर ले आएंगे। जो हमारे ये चौक के निशान हैं, इस तरह से इसको इसके साथ अटैच करेंगे, और जो ये हमारे इस पे निशान लगे हुए हैं, इसी तरीके से ये इस पे छप जाएंगे। ये देखिए यहाँ से, और इसको हम इस तरह से डार्क कर लेंगे और सिलाई को लगा लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ सिलाई को पक्का कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हल्का हल्का खींचेंगे। खींचने के बाद अगर हमारा कोई धागा टूटता है तो टूट जाए, और एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई को पक्का कर लिया है। अब हम सलवार को सीधा करेंगे। इस तरह से ये देखिए हमारी सलवार सिल के रेडी हो जाएगी। ये जो हमने बॉर्डर लिया था आगे की तरफ कलियों में, ये देखिए बिल्कुल हमारा आगे आ जाएगा, जो कि कमीज के नीचे दब जाएगा। अगर हम इसको बेल्ट में डालते तो ये हमारा यहाँ पे होता, जो कि बिल्कुल गंदा लगता, या हमारा साइड में आता। इस तरीके से अगर हम बॉर्डर को इस तरीके से कट करेंगे हमारा कली में आ जाए, तो हमें कलियों को इस तरीके से जोड़ना है कि हमारा आगे की तरफ चुनटों में आ जाए। तो ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमारा यहाँ पे बॉर्डर था। एक बॉर्डर हमारा ये नीचे की तरफ हो गया। तो ये है हमारी सलवार, जो बिल्कुल इजी तरीके से आप भी इसको बड़ी आसानी से सिल सकते हैं। तो ये थी हमारी सलवार की स्टिचिंग, बड़ी ही इजी तरीके से हमने समझाई है आपको, तो आपको अच्छे से समझ आ गई है। बिल्कुल भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगी। तो ये थी हमारी सलवार की स्टिचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।